11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों बस आप इतना कर लीजिए, आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, आरंभ जितना प्रचंड हो सफलता उतना प्रबल होता है। तो बच्चों इसी के थॉट के साथ हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों ये लेक्चर आपको अभी से एग्जाम तक प्रत्येक दिन मिलेगा, जिसमें आपको सारे लेक्चर देखना जरूरी है। बस आप इतना कर लीजिए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। हम आपको सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वे में समझाएंगे, बहुत ही आसान वे में समझाएंगे। और आप मेरे साथ अगर क्लास करते होंगे तो वहाँ पर आप जुड़ चुके होंगे, आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। तो सिर्फ हाल हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका गुण कैसा है। बच्चों कोई बोलेगा सर नेचर मतलब क्या होता है, जो किसी का होता है ना बेईमान होना, शैतान होना, तो ये उसका क्या है, नेचर है। तो हम लोग उतना डिटेल में बातें नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समझने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, मतलब कि एक दूसरे के पास खींचता है। रिपल्सिव इन नेचर मतलब कि एक दूसरे से दूर जाता है। तीसरा नंबर क्या है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, या फिर क्या है, नन ऑफ दिस। तो आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। बच्चों ये हम लोग देखते हैं कहां पर, जब हम लोग घर तरफ जब तार पोल में लगा होता है तो हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं, स्पेसर। क्या लगाते हैं, स्पेसर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर चार्ज किस में होता है, मोशन में होता है, एक्सेलरेशन में होता है। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। इसलिए जब तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि चार्ज अगर का एक्सेलरेशन में हो तो उसमें क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करता है, रिपल्सन दोनों करता है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि विच द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। बोल रहा है कि फंडामेंटल फोर्स इन नेचर नहीं है। बोल रहा है कि इसमें से फंडामेंटल फोर्स कौन सा नहीं है। तो बच्चों इसमें फंडामेंटल फोर्स कौन सा नहीं है, देखो हम सिखाए थे कि 4 को मेरा फंडामेंटल फोर्स है। कौन कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और एगो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। मतलब कि कौन नहीं है सो बोल रहा है ना, तो डी होगा। क्लियर। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हम आपको बार बार बोल रहे थे कि हम जो क्वेश्चन क्लास में बोलते हैं वही क्वेश्चन पूछता है। देखो ये क्वेश्चन वैसा ही पूछा है। बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, मतलब कि कौन सा फोर्स नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब मजबूत है। तो बच्चों हम सिखाए थे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये क्या है, तुम्हारा वीकेस्ट फोर्स है। क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। तो हम बोले थे कि क्वेश्चन में 2 ही पूछता है, चाहे वीकेस्ट पूछता है या फिर चाहे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता है। तो हम बोले थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वीकेस्ट होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो आंसर मेरा क्या होगा, 4 नंबर न्यूक्लियर फोर्स होगा। मान लो इसी में क्या पूछ दिया कि किसका रेंज सबसे अधिक होता है, तो रेंज कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज सबसे अधिक, न्यूक्लियर फोर्स सबसे कम होता है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सी होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोल रहा है क्वेश्चन 5 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। बोल रहा है कि जो 1 2 3 4 जो ऑप्शन में दिया है इसमें यूनिट का कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा क्राइटेरिया है। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है कि द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। बच्चों हम क्लास में बोले थे कि यूनिट क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब क्या है कि सब जगह वैलिड है, मतलब ऑप्शन नंबर ये मेरा सही है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एज वेल एज डिफाइंड। बोल रहा है कि ये इनवेरिएबल है। तो हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि MKS में कुछ अलग होता है, CGS में कुछ अलग होता है, FPS में कुछ अलग होता है, तो वेरिएबल है ना, तो ये भी ऑप्शन मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इट मस्ट बी सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल। बोल रहा है कि क्या ये सुटेबल है और इजिली अवेलेबल है। हाँ, ये हम लोग को आसानी से मिल जाता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन मॉडल सेट में ही दिया है और ये क्वेश्चन वहां पर हम करवाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी जाकर आप मॉडल सेट का क्वेश्चन सर्च मारे, वहां पर आपको ये ला मिल जाएगा। क्लियर ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बोल रहा है कि इसमें से विच द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बोल रहा है इसमें से फिजिकल क्वांटिटी का नेम कौन सा नहीं है। तो टाइम तो है ना, मास तो है ना, किलोग्राम तो है ना, इंपल्स नहीं है। कौन सा नहीं है, इंपल्स। इंपल्स क्या है, तुम्हारा ड्राइव है, ये फंडामेंटल नहीं है। ऑप्शन में आंसर गलत दिया है। क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। बोल रहा है फिजिकल क्वांटिटी आर। फिजिकल क्वांटिटी आर मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम बताए हैं कि 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या क्या है, लेंथ मास टाइम। देखो लेंथ मास टाइम, इसके बाद क्या आता है, गर्मी मतलब कि टेम्परेचर। उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। तो क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है क्या, लुमिनिसिटी और मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसका आंसर। क्लियर। तो चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर मेरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फंडामेंटल यूनिट। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट है। तो बच्चों बताओ कौन सा है। क्या लेंथ मास टाइम है, क्या नहीं। फंडामेंटल मेरा क्या है, लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनिसिटी, मोल ऑफ सब्सटेंस। तो ये किसमें है बाबू, देखो 2 नंबर में लेंथ मास टाइम है ना रे, तो ये लो होगा। पहला क्यों नहीं होगा, फोर्स ड्राइव आ गया ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 1 फर्मी इक्वल टू। बच्चों एक क्लास में हम बहुत बार सिखाए हैं रे, ट्रिक भी सिखाए हैं। तो क्या होता है, 1 फर्मी इक्वल टू 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बोलो, आंसर कमेंट करो, डी वाला बा। क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू। बच्चों एक क्वेश्चन हम सिखाए हैं रे, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है, पावर 5 डाइन होता है। तो ये तो क्वेश्चन मेरा बन गया 2 नंबर। मान लो घुमा दिया, क्या बोल दिया कि 1 डाइन इक्वल टू कितना होता है, तो क्या बोलेगा 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन। क्लियर। बच्चों इतना क्वेश्चन कर लो, एक गारंटी के साथ कहते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोल रहा है कि 1 मैक्रो इज इक्वल टू। बच्चों ये बातें हम लोग जानते हैं, बार बार जानते हैं कि 1 मैक्रो इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर -6 होता है, मतलब कि C नंबर होगा। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है। बच्चों हम सिखाए थे
1 AMU क्या होता है? किसी कार्बन का 1/12 भाग को क्या करते हैं? 1 AMU कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। ये सब रटने वाला चीज है, ये सब हम लोग लिखाए थे, वहां पर ट्रिक से भी सिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बोल रहा है 1 नैनोमीटर इक्वल टू, तो क्या होता है रे? 10⁻⁹ बच्चों वहां पर सिखाए थे, वो ट्रिक आपको याद होगा। दिल है कि मानता नहीं, जीटी रोड पर बैठकर एग्जाम देने से। तो हम क्या बोले थे कि जिस प्रकार गाय और बकरी का वैरायटी होता है उस प्रकार क्या होता है? मीटर का भी वैरायटी होता है। तो हम लोग इधर में क्या करते, इससे बड़ा इधर में छोटा। तो इधर में ट्रिक हम लोग क्या सिखाए थे? दिल है कि मानता नहीं, जीटी रोड पर बैठकर एग्जाम देने से। और इधर में क्या सिखाए थे? डीसी सर से मिलकर मैंने अपना नैनो कार का फोटो फ्रेम एक्यूरेट कराया। तो बच्चों ये सब हमें ट्रिक सिखाए हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन फास्ट करना है ना। तो बोल रहा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर इज इक्वल टू बोल रहा है। तो इसमें ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? गलत है, इसमें क्वेश्चन दिया ही नहीं है आंसर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है SI यूनिट ऑफ वर्क इन जूल एंड इज इक्विवेलेंट टू। बोल रहा है कि SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है। तो बोल रहा है कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है रे? 10⁻7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बोल रहा है कि 1 लाइट ईयर, मतलब बच्चों हम क्या बोले कि लाइट ईयर क्या होता है? तो हम सिखाए थे कि लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब कि सन से पृथ्वी पर आने में जितना डिस्टेंस एक साल में कवर करती है लाइट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। तो हम लोग ये सिखाए थे फॉर्मूला निकालने के लिए, लेकिन अभी ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। फिर देखो क्या आ रहा है? पार्सेक। क्या आ रहा है? पार्सेक। क्वेश्चन यहां से ये भी बनेगा कि लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो पार्सेक है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, किसको मेजर करता है? तो लेंथ को। किसको करता है? डिस्टेंस को करता है। तो बच्चों ये भी बातें हम सिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आंसर। बच्चों अब आ गया कितना? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 1 अंगस्ट्रम। बच्चों ये हलवा क्वेश्चन है। 1 अंगस्ट्रम को क्या आता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। तो 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपको आंसर ओला नहीं देखना है, वो कहीं कहीं गलती दिया है। जो हम बातें ऊपर में बोले, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जो बातें बोले, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ क्या? टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, स्पीड। तो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। मजा लग रहा है ना? तो बोलो मजा लग रहा है कि नहीं? नहीं कहते हैं रनवे खरीदने को औकात नहीं था, हवाई जहाज का बात नहीं करते हैं। अक्सर उन लोग सफल नहीं होते हैं जो पढ़ते पढ़ते रात दिन को एक नहीं करते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग यही उम्मीद से, नया जोश से पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो बात बोले हम, वो क्वेश्चन फिर आ गया। देखो बोल रहा है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो बच्चों सिखाए थे बार बार डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। काश यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होता, क्या होता? लेंथ होता। तो आंसर क्या मारता? लेंथ मारता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? आ गए हम लोग 22 आ गए हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। बोल रहा है कि इसमें से टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है? तो टाइम का सेकेंड होता है, ईयर होता है, आवर होता है, पार्सेक नहीं होता है। मतलब पार्सेक मेरा आंसर सही हो गया। पार्सेक किसका होता है? तो किसका होता है? डिस्टेंस का होता है, लार्जेस्ट होता है ना। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या बोल रहा है? यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या पूछ रहा है? यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों हम लोग फॉर्मूला सिखाए हैं, क्या होता है? MVR। MVR तो मास का क्या होता है? केजी। इसका क्या होता है? क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और इसका क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं कौन सा? 13 बोल रहा है 14 बात करते हैं 24 बोल रहा है SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। बच्चों स्ट्रेस हम सिखाए थे फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस का? फोर्स बाय
एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो क्या होगा, फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कौन सा होगा, बोलो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर। नहीं, ये जाएगा ऊपर तो क्या होता है, मीटर के -2 हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है 24 बोल रहा है द यूनिट ऑफ टॉर्क। क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ टॉर्क बोल रहा है। बच्चों हम सिखाए थे कि अगर कोई बॉक्स को सीधा मूव करेंगे तो यहाँ क्या होता है, फोर्स होता है। लेकिन जब क्या हो, कोई चीज को घुमाने में काम करे, मतलब गेट ये वाला है, इसमें गेट को घुमाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क। फॉर्मूला सिखाए थे, क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा, और डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर होगा। तो क्या होगा मेरा ऑप्शन, न्यूटन मीटर। क्लियर। तो यहां तक हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों इतना कर लो, आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। हम लोग उतना फास्ट पढ़ेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27 ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनिशिया। मतलब इनिशिया मतलब क्या हो रहा है, एमए मतलब कि क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ के हम लोग इनिशिया बोल रहे हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं उसको, केजी मीटर स्क्वायर होगा। इनिशियल फॉर्मूला क्या होता है, आई आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना। आगे देखो, बोल रहा है विच द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों हम फॉर्मूला सिखाए थे, एफ इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई एन एटा आर भी। तो हम लोग एटा को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब इसको हम लोग रखते हैं तो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर के स्क्वायर। बच्चों हमको क्या निकालना है, जी। तो क्या होता है, एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जी इक्वल टू क्या आ जाता है, फॉर्मूला आता है एम एल टी -2 और आर स्क्वायर मतलब कि एल के स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, m -1 और L3 और t -2। तो क्या हो जाएगा मेरा m -1 L3 t -2। तो क्या हो जाएगा मेरा m -1 3 t -2। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर। ये सब बातें हम लोग डिटेल में सिखाए थे, उतना भी टाइम नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फार्मूला क्या होता है कि एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा, t -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहाँ है, t -1 देखो, t -1 कहाँ है, 4 में है। क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितना है 31। बोल रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों हम सिखाए थे ना कि स्पीड का क्या होता है, LT -1, वेलोसिटी का है LT -1। क्या होता है एक्सेलरेशन का, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, एक पावर बढ़ा देते हैं, MLT -2 होता है। क्लियर। तो बच्चों ये सब बातें हम सिखाए थे, हम आगे बात नहीं करेंगे, आज का वीडियो ही करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये फायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।